नाम देने के पहले ही रोका जा सके। एसटीएफ की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर रही है। गया जी, नालंदा के साथ ही भागलपुर में भी बिहार और बंगाल एसटीएफ की टीम ने जिला पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की, जिसमें एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां से हथियारों के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद निराज अंसारी, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद मैसर, मोहम्मद कासिम और मोहम्मद जब्बार मंसूरी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान अर्धनिर्मित कई हथियार, कारतूस और हथियार बनाने का सामान के साथ लिथ मशीन और औजार भी बरामद किया गया है। पुलिस इन गिरफ्तार अपराधियों की अब कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। तो लगातार शहर शहर छापेमारी चल रही है। मिनी गन फैक्ट्री ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 जगहों पर यह एक्शन देखने को मिला है एसटीएफ का। ये तस्वीरें हैं जहां बिहार और बंगाल में एसटीएफ का एक्शन जारी है। ये तस्वीर आप भागलपुर की देख रहे हैं। गया जी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पर हथियार के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए और इनके पास से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। तो एसटीएफ का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में इस कामयाबी के बाद से माना जा रहा है कि जो अपराध होने थे उस पर अंकुश भी लगा है। और इसके पहले बिहार एसटीएफ ने गया जी और नालंदा में भी जिला पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और दोनों ही जगह मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया था। गया जी के नीमचक, बथानी और नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जिसमें कई अवैध हथियार बनाने का सामान और लेथ मशीन सहित कई औजार बरामद किए गए। दोनों ही जगहों से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गया जी में सनोवर खान को पुलिस ने उनके साथी अंकित कुमार, फैजान खान और अल्तमस के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि नालंदा से भी एक गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से 8 देसी कट्टा, कारतूस और लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। अमित, कई जगहों पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई की अपडेट आपके पास? देखिए, बिहार एसटीएफ को जो है वो लगातार इनपुट मिल रही है। डीजी ऑपरेशन जो है कुंदन कृष्णन, उनको लगातार ये सूचना आ रही है कि कहां कहां मिनी गन फैक्ट्री चल रहा है, कहां हथियार के अवैध जो है वो निर्माण किया जा रहा है और तस्करी जो है इस पूरे नेटवर्क से जिन लोगों का जुड़ाव है उसके बारे में जो मिली है, उसी के आधार पर चाहे वो हम गया की बात करें, नालंदा की बात करें या भी भागलपुर की बात करें, तो तमाम जगहों पे ये ऑपरेशन देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात है कि सुबह में जहां गया जी और नालंदा पुलिस के सहयोग से एसटीएफ ने कामयाबी हासिल किया था, वहीं भागलपुर में जो है वो भागलपुर पुलिस और जो बंगाल एसटीएफ जो है उनके सहयोग। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अलग अलग जगहों पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है और इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। बांका से बड़ी खबर है, जहां अमरपुर डबल मर्डर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी सचिन सिंह को रांची से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे बांका लाया गया था और पुलिस उसे हथियार रिकवरी के लिए जंगल लेकर गई थी, जहां अपराधी ने हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार छिपा रखे थे। वहीं पर अपराधी ने मौका देखकर उसी हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और अपराधी सचिन के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल अपराधी को भागलपुर जेएलएनएमसीएच में भर्ती कराया है। जंगल में एक जगह उसने अपने जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल है उसको छुपा के रखा था। पुलिस टीम के साथ जब वो वहाँ पहुँचा तो एकाएक उसने अपना हाथ छुड़ा करके पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की करके आगे भागा, जहाँ से उसने फिर पिस्टल को उठाया और फिर पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इस क्रम में आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई और इस क्रम में जो यह व्यक्ति है, अपराधी है, इसके पैर में गोली लगी है। इसके तुरंत बाद इस अपराधी को इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां से उसे भागलपुर जेएलएनएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इस क्रम में जो है इस अपराधी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस अपराधी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इधर बांका में डबल मर्डर के आरोपी सचिन सिंह के एनकाउंटर के बाद अपराधी के पिता का बयान सामने आया है। संजय कुमार सिंह ने कहा कि छोटे छोटे
मारपीट और झगड़े के 2-3 मामले में वो आरोपी था, वो भी अपने पट्टी पट्टीदारों के साथ। लेकिन हत्या जैसी किसी बड़ी घटना को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पिता संजय सिंह ने कहा कि वो 2.5-3 साल से भागलपुर में रहता था और घर नहीं जाता था। छोटा मोटा में था क्या? अरे जैसे मारपीट झगड़ा लड़ाई रंग और क्या। डबल मर्डर में भी इसने हत्या अब की हम है। क्या करें, हम वो कहाँ हुआ है घटना तो सबूत होगा तब ना, अब हम कैसे पुलिस करें? पर गोली चला दी इसने। अब ये नहीं बता सकते हैं पुलिस पर कहाँ क्या चला। रांची का बात है, हम घर में 8 माह में। सब पता चला कि अपने बेटा को मारा गया। हमको पुलिस लाया अभी घर से अमरपुर में थाना में, वहाँ से हम यहाँ है। पहले भी कितना आपराधिक मामला इस पर दर्ज था? 2-3 तो है तो उसको तैयारी है खाली, और वो यहीं रहता है, कमाता खाता है, यहीं शादी ब्याह करके रहता है, घर नहीं जाता। 2.5-3 साल से घर नहीं गया। अगली खबर नवादा से है, जहां रचौली थाना क्षेत्र के सिंगर गांव के पास रेलवे निर्माण में लगी ओवरलोड ट्रक के गुजरने से पुलिया टूट गई। पुलिया टूटने से आसपास के कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया और लोगों की आवाजाही ठप हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि भारी ट्रकों की लगातार आवाजाही से पुलिया पहले ही कमजोर हो चुकी थी। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सिंगर गांव के पास पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त होने का कारण है कि रेलवे में भारी भरकम गाड़ी जाने के कारण मैंने पुलिया जो है क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें कार्य पर लोग लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग के स्कूटी, SDO, जेई सारे लोग मौजूद हैं। भारी भरकम गाड़ियाँ उधर रेलवे का काम चल रहा है क्या? जी सर, तो रेलवे में काम चल रहा है, जो 14 चक्का 12 चक्का सीमेंट, गिट्टी, बालू। इन्हें गांव हो जाएगा, कम से कम 12 गांव हो जाएगा। मरमू सवरलेटी, बाने खाप और कुमिया तेरी, बिशनपुर, झरकी तो सब लगता है इधर होगा। और पिपरा, परतुनिया, चोडिया, नवाटी, जराई। कैसे ही टूटा है? भारी गाड़ी जाने से कारण से रेलवे के सामान जा रहा था, भारी गाड़ी, वही दीवार वाला सब धकड़ गया था, वही गिरा हुआ है। कब गिरा? प्रैक्टिकल भी आने जाने के लिए डैम के जाने वाला लोग भी अच्छी दिक्कत हो रहा है। पटना में पिछले कुछ घंटे की बारिश में कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। बिहार के मुख्य सचिवालय परिसर में पानी भर गया है। इसके बाद लोग पानी में घुसकर सचिवालय जाने को मजबूर हैं। सचिवालय में हुए जल जमाव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जल निकासी नहीं होने के कारण जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। तो देखिए, पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्य सचिवालय परिसर की तस्वीर देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये VVIP इलाके जहां सरकार सिस्टम काम करता है और वहां की ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। पटना में कुछ घंटे की बारिश और सचिवालय परिसर पानी पानी हो गया। पटना में तेज बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति को देखते हुए पटना नगर निगम अलर्ट मोड में आ गया है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा और बुडको के MD अनिमेश पराशर खुद सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों ने कई संप हाउस का निरीक्षण किया और जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की। बहादुरपुर, योगीपुर, अशोक नगर, श्रीनिवास टावर और सैदपुर इलाके में पहुंचकर अधिकारियों ने मॉनिटरिंग की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जल जमाव से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर रखी गई है। तेज बारिश के बाद से नगर निगम अलर्ट है और अधिकारियों ने मोर्चा संभाल करके रखा हुआ है। नगर आयुक्त बुडको लगातार इस काम में लगा हुआ है कि कैसे संप हाउस का निरीक्षण कर उसको दुरुस्त कर लिया जाए। डिजिटल और पेपरलेस निबंधन की दिशा में बिहार आज बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाजीपुर से बिहार को बड़ी सौगात देंगे। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी आज पहली बार हाजीपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे निबंधन कार्यालय से कई कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे, जिसमें 80 साल के बुजुर्गों के लिए अब घर से ही रजिस्ट्री की सुविधा की योजना की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज वैशाली आने वाले हैं और उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि अक्षयवट स्टेडियम है और इसी स्टेडियम में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पे उतरेगा और यहीं पे बगल में निबंधन कार्यालय है, जहाँ पे 4 योजना है उसकी शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे। निबंधन कार्यालय में जो है पेपरलेस निबंधन की सुविधा जो है वो आज से रजिस्ट्री करने वालों को मिलेगी। दूसरा जो सबसे अहम जो है वो 80 वर्ष के नागरिकों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो है
वो दी गई है। देखिए किस तरह से है यहाँ पे व्यवस्था किए गए हैं। उसके बाद सीओ द्वारा निबंधन पूरी जानकारी दी जाएगी। जीआईएस तकनीक से जो है वो स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। तो निबंधन कार्यालय से जुड़े ये 4 अहम जो है वो योजना जो है उसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री आज यहाँ करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ प्रेस दीर्घा में। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रेस दीर्घा बनाया गया है और इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। शहर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात है। मैं आपको बता दूं कि बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज थोड़ा जो है वो बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तैयारी पूरी है और लोग जो है वो सीएम के आने का इंतजार कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार इस बारिश में भी डटे हुए हैं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो है वो तैयारी कर रहे हैं। मेटल डिटेक्टर हो, कई तरह के गेट बनाए गए हैं, वहां पे जांच की जा रही है। जो कुछ कार्यकर्ता हैं उन्हें भी ये कार्यक्रम में आने की इजाजत दी गई है और इसलिए कार्यकर्ता भी धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बारिश के बीच भी सीएम के कार्यक्रम के आगमन की तैयारी जो है वो पूरी कर लेगी और कुछ ही देर में सीएम यहाँ पहुंचने वाले हैं। उसके बाद निबंधन कार्यालय से जुड़े 4 योजनाओं की शुरुआत करेंगे और लोगों को सौगात देंगे कि अब जो सुविधा मिलेगी निबंधन कार्यालय से, सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि 80 वर्ष से ऊपर के लोग जो रजिस्ट्री करेंगे उन्हें अब रजिस्ट्री कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। वो घर बैठे ही उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो ये कई तरह की 3-4 तरह की सुविधाएं जो है वो निबंधन कार्यालय से जुड़ी हुई, जो आज जिसका उद्घाटन और जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ से करने वाले हैं, जिसकी तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। निबंधन मंत्री मदन सहनी ने बताया कि इस सुविधा से बुजुर्गों को कार्यालय आने की परेशानी से राहत मिलेगी। योजना के तहत जरूरी प्रक्रिया पूरी कर घर से ही निबंधन की सुविधा मिल सकेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा हाजीपुर निबंधन कार्यालय से जो 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो बुजुर्ग हैं उनको अगर ज़मीन खरीद बिक्री करना है तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि उनको घर पर ही आकर के और निबंधन का काम किया जाएगा। उसी का आज शुरुआत किया जा रहा है। अभी 10 निबंधन कार्यालय से शुरू होगा प्रथम चरण में और आज पहला दिन है और उसका शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाजीपुर से किया जा रहा है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है, विभाग के लिए भी और बिहार के तमाम जो बुजुर्ग हैं उनके लिए खुशी की बात है। हम लोग उनको बधाई भी देते हैं और भी ज़्यादा इसमें सहूलियत हो इसके लिए हम लोग विभाग स्तर पर तैयारी करते हैं। ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया है और इसमें आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत उसमें स्टाम्प शुल्क की सब जमा करके और उसके लिए घर पर आकर के लोग करेंगे निबंधन। लेकिन इसमें कोई बाध्यता भी नहीं है। जिनकी इच्छा होगी कि हम निबंधन कार्यालय जा कर के ही रजिस्ट्री करावे वहाँ भी जा सकते हैं। जिनको नहीं जाना होगा उनके घर तक आकर के सुविधा प्रदान किया जाएगा। डिजिटल दुनिया की दिशा में कैसे तेजी से बिहार आगे बढ़ रहा है और उसकी शुरुआत आज हाजीपुर से हो रही है, इस पर और ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। बिहार में निबंधन सेवाओं में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, या यूं कहें कि डिजिटल की दुनिया में बिहार अब तेज गति से कदम रखता हुआ नजर आ रहा है। और आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पेपरलेस सुविधाओं का शुभारंभ निबंधन कार्यालय हाजीपुर में करने वाले हैं। और अब जो पेपरलेस की सुविधा है वो निबंधन कार्यालय में होगी और खासकर जो बुजुर्ग होंगे उन्हें अब कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी, होम पर ही वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जिलाधिकारी हमारे साथ हैं। एक बड़ी पहल, या यूं कहें कि डिजिटल की दुनिया में बिहार तेज गति से आगे कदम रखता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बिहार सरकार डिजिटाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है और विशेष रूप से जो हमारे वृद्ध जन है उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा कई स्कीम्स लागू की गई हैं, जिसमें अभी रिसेंटली 80+ लोगों को राशन भी घर घर जाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी क्रम में अब रजिस्ट्री हेतु भी 80+ के जो लोग हैं उनके घर जाकर रजिस्ट्री की व्यवस्था की जा रही है और बिहार राज्य में वैशाली जिले में ये शुरू किया जा रहा है, जिसके बाद पूरे राज्य में ये लागू होगा। इसके तहत जो वाहन है
रजिस्ट्री वाहन वो जहां 80+ लोग हैं उनके एप्लीकेशन के आधार पे घर जाकर उनका रजिस्ट्री कराएंगे। इसी के साथ आज पेपरलेस निबंधन की भी शुरुआत हो रही है, जो कि पूरे बिहार में लॉन्च होगा। साथ ही जो निबंधन है उसको और सरल करने के लिए सीओज के द्वारा जांच का भी प्रावधान आज लागू किया जा रहा है कि यदि लोग चाहते हैं कि रजिस्ट्री के पहले हम लोग जमीन की जांच सीओ के माध्यम से करवा लें तो 10 दिन में सीओज भी जांच करके देंगे। साथ ही शिकायत निवारण हेतु भी आज प्रक्रिया लॉन्च की जा रही है कि यदि रजिस्ट्री से संबंधित किसी को कोई शिकायत है तो कार्यालय में ही आज एक बटन है, वो दबाने से सीधे मुख्यालय में आपका कंप्लेन जाएगा और आपका कंप्लेन रिजॉल्व होगा। जिलाधिकारी के रूप में आप काम कर रही हैं, कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, कई ऐसे विवाद आपके पास आते रहे होंगे जमीन से जुड़ी हुई, तो क्या लगता है कि उन विवादों पर अब विराम होगा इस तरीके से जो डिजिटल की दुनिया में बिहार आगे बढ़ा है? बिल्कुल, देखिए ये जो सीओ का जो लॉन्च किया गया है कि हम लोग लैंड पहले वेरीफाई कर लें, इससे लोगों को निश्चित रूप से राहत होगी। साथ ही जो शिकायत निवारण है उसमें भी तेजी आएगी और जो हमारे वृद्ध जन है जो यहाँ पे आने में उनको तकलीफ होती है या बार बार कार्यालय कभी कभी आना पड़ता है तो उनको भी राहत होगी और सरल रूप से हम लोग केवाला करवा पाएंगे और जो भूमि के विवाद हैं उससे भी हम लोगों को काफी राहत देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो एक बड़ा बदलाव है जो निबंधन सेवाओं में वो देखने को मिलेगा और यहाँ देख सकते हैं कि जो निबंधन कार्यालय है अब पूरी तरीके से जो पेपरलेस है वो होगा और उसके मद्देनजर आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निबंधन सेवाओं में बड़ा बदलाव, साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं उन्हें अब घर बैठे रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा भी आज से शुरू होगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 हाजीपुर। गया जी के भिपाड़ में बिहार के सभी विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें 243 विधानसभा सीटों के विधायक मौजूद रहे। 2 दिनों तक उन्हें संसदीय परंपराएं, संविधान, सुशासन, प्रशासनिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर विपाड़ परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा की ओर से प्रबोधन कार्यक्रम है और जो विधायक हैं वो अपनी किस तरह से विधानसभा में अपनी करेंगे, उन सारी चीजों की ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण लेंगे लोग। बाकी उपचुनाव लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, कोई वहाँ कुछ नहीं है। बाकी उपचुनाव निश्चित रूप से एनडीए का सीट था, एनडीए का सीट है और एनडीए ही जीतेगा। और हम प्रशिक्षण होगा, एक दूसरे को बताया जाएगा, अनुशासन में रह के काम करना है, विकास करना है, इस पर चर्चाएं होंगी। और विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं और माननीय उपराष्ट्रपति जी की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और जितने भी हम लोग के नेता एमएलए हैं सब यहाँ मौजूद रहेंगे। और 2 दिवसीय हम लोग का ट्रेनिंग सेशन है जिसमें हम लोग के लिए एक अच्छी बात सिखाई जाएगी, क्या क्या आप लोग का अधिकार है, कैसे आपको क्या क्या सेवा में क्या क्या करना है, कैसे सवाल उठाना है, क्या आपको बंदिश रखना है। तो इन सारी बातों पर अच्छा एक डिस्कशन यहाँ पर आज होगा जिसको हम लोग को, सारे विधायकों को इसका फायदा हम लोग को मिलेगा। नवादा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इस बार पंचायत चुनाव नई तकनीक के साथ होगा। चुनाव में पहली बार मल्टीपोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अलग अलग पदों के लिए एक ही कंट्रोल यूनिट से मतदान होगा, इसमें वोटिंग और मतगणना दोनों आसान होगी। मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था से समय, खर्च और मानव बल की बचत होगी और चुनाव प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी बनेगा। मल्टीपोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, पहली बार S3 मॉडल है, बिल्कुल नया मॉडल है। इसमें मल्टीपोस्ट ईवीएम में सभी 6 पदों के लिए जिस पे मतदान होना है, 6 पदों के लिए एक ही कंट्रोल यूनिट होगा, अलग अलग बैलेट यूनिट 6 पदों के लिए रहेंगे और एक साथ लोग वोट डाल सकेंगे। सिंपल प्रक्रिया हो जाएगी, लोगों को भी सहूलियत होगी। बांकीपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है, जहां बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए अभिषेक सिन्हा और बंटी की जगह नीरज सिन्हा को टिकट दिया है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार पर भरोसा जताते हुए उनकी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि नीरज समर्पित कार्यकर्ता हैं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। बहुत सुविचारित तरीके से माननीय नीरज जी को बांकीपुर का प्रत्याशी बनाया है
नीरज जी हम लोग के बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं। उनका पूरा परिवार जनसंघ के समय से विचारधारा के लिए जुड़ा रहा है। नीरज जी भी बूथ और मंडल के कार्यकर्ता रहे हैं। सादगी भरा जीवन है उनका। मेरी बहुत शुभकामना है और पूरे कार्यकर्ता और जनता उत्साह से लगेंगे और बहुत निर्णायक जीत होगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। मुद्दे और नेतृत्व के अभाव में अफवाहें फैलाना उनकी मजबूरी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार भाजपा का उसने खुद अपने आप को चुनावी मैदान से हटने का निर्णय लिया और उम्मीदवार बनाया है नीरज, मंडल अध्यक्ष। नीरज का अर्थ होता है कमल और कमल भाजपा का निशान है जो एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है। बांकीपुर विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के नामांकन के बाद पार्टी में नाराजगी की खबरों पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण खत्म हो रहा है। लालू के लाल तेजस्वी का पार्टी पर से नियंत्रण समाप्त होते जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी ने मंच पर उनके सामने कहा कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते और कार्यकर्ता वहां ताली बजा रहे थे। मतलब बड़ा स्पष्ट है कि उनका नियंत्रण कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर नहीं है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद उनके पार्टी के सुरेंद्र यादव ने टिकट वितरण को लेकर जो उन्होंने बांकीपुर से टिकट दिया उस पर कई एक तरह के आरोप लगाए और इतना पर ही नहीं रुका। भाई वीरेंद्र ने, जो उनके फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, भाई वीरेंद्र ने, उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि तेजस्वी ने पैसे लेकर टिकट दिए हैं बांकीपुर में। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बदलने पर मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष से डर से लिया फैसला मान रहा है तो उससे खुश होना चाहिए। साथ ही दावा किया कि एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। जो पार्टियां लड़ती है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का यह अधिकार भी है, तो तरह तरह के सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन मालिक कोई पार्टी नहीं होती है, मालिक जनता होती है। तो जनता लगातार एनडीए से प्यार करती है, लगातार एनडीए के पक्ष में जनता का समर्थन, सहयोग और प्यार मिल रहा है। तो जो उम्मीदवार हैं दूसरे पार्टियों के, दूसरे दल के नेता हैं, वो तो सब सवाल उठाएंगे, लेकिन उसका सवाल का जवाब वहाँ की जनता बहुत ठीक ढंग से देगी। साहिबगंज में 350 टन कोयला लादकर बाढ़ एनटीपीसी जा रहा जहाज मोकामा घाट में गंगा नदी की अपस्ट्रीम में फंस गया। घंटों मशक्कत के बावजूद जहाज गंगा के अपस्ट्रीम में चढ़ नहीं सका और जहाज को वापस औंटा गंगा घाट के किनारे खड़ा करना पड़ा। जहाज कर्मी इंजन को पावर बढ़ाने को लेकर वरीय अधिकारियों के आदेश का इंतजार करते दिखे या दो अन्य जहाज के आने के इंतजार में नदी किनारे खड़े रहे जो उन्हें खींचकर बाढ़ एनटीपीसी पहुंचाएंगे। अधिकारियों के आदेश पर जहाज एनटीपीसी की ओर बढ़ेगा। अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनिरुद्ध, ये जहाज फंसा हुआ है, किस चीज का इंतजार हो रहा है, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, ये मुकामा में जब एनटीपीसी मुकामा के गंगा किनारे से जब जहाज आ रहा था, लगभग साहिबगंज से आ रहा 360 टन कोयला लदा हुआ, जो बाढ़ एनटीपीसी आने की बात कही गई है, लेकिन पानी की धार जो है वो विपरीत दिशा से बह रही है और बाढ़ के एसडीओ ने गंगा किनारे जो है वो जहाज ले जाने पर रोक लगाया है। गंगा किनारे से जो है वो जहाज नहीं जाएगी, ताकि कटाव काफी अधिक संख्या में होती है, जिसको लेकर जो है नाव को फिर से मेन धारा में औटा की साइड, मुकामा से आगे जगह पड़ता है औटा साइड में नाव रुका गया। अधिकारी जो सूचना देंगे उसके बाद वो नाव को वापस लाया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया अनिरुद्ध इस अपडेट के लिए आपका। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए